गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हाफ टर्न जो हमने सीखा था उस पर कुछ एक्सरसाइज करना सीख रहे हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज करते हैं, अब उसमें देखते हैं कि हमको ये हाफ टर्न कितना आता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है उसको देखते हैं क्या है। फाइंड आउट विच लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बच्चों 26 लेटर होते हैं, ये आपको मालूम है। तो उनको हाफ टर्न होने के बाद हमें चेक करना है कि कौन कौन से लेटर सेम दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम कैपिटल ए के साथ चेक करेंगे। कैपिटल ए कुछ इस तरह से दिखाई देता है, हाफ टर्न होने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको 26 लेटर चेक करने हैं। कैपिटल बी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इसमें काफ़ी बच्चे मिस्टेक करते हैं, गलत करते हैं। तो कैपिटल बी का जो पहला ये ऊपर का राउंड होता है ये थोड़ा छोटा होता है और दूसरे वाला बड़ा होता है। तो ये हाफ टर्न होने के बाद सेम नहीं होगा, है ना। हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं, हम जो बी बनाते हैं वो कुछ इस तरह से बना देते हैं। कैपिटल बी को दोनों राउंड जो है हम इक्वल ले लेते हैं, लेकिन ये गलत होते हैं, ठीक है ना। ये वाला सही है, ये वाला गलत है। तो ये हाफ टर्न होने के बाद बी भी हमें सेम नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से हमें 26 लेटर को चेक करना है हाफ टर्न करने के बाद, ठीक है बच्चों। तो जब हम हाफ टर्न कर लेंगे तो हमको कुछ लेटर जो हैं वो सेम दिखाई देंगे, जैसे कैपिटल आई, एच, ओ, एक्स और जेड। कैपिटल एस भी हमें सेम दिखाई देगा। ये कुछ लेटर्स आएंगे जो हमें सेम दिखेंगे, है ना। एन भी हमें सेम दिखाई देगा। जब हम कैपिटल एन को रोटेट करेंगे तो वो भी हमें सेम दिखेगा। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि कौन कौन से लेटर हमें सेम दिख रहे हैं। 26 लेटर आपको ये ड्रॉ करके बना करके चेक करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में विच ऑफ दीज इंग्लिश वर्ड्स रीड्स द सेम ऑन हाफ अ टर्न। अब फर्स्ट में हमने लेटर्स के बारे में बात करी, अब ये वर्ड्स बन गए हैं, है ना। तो सबसे पहले वर्ड्स क्या दिया है, जूम। तो वर्ड्स में आपको ये ध्यान रखना है, जो लास्ट में लेटर होता है सबसे पहले वो बनेगा, है ना। उसके बाद सेकंड लास्ट वाला, फिर थर्ड लास्ट वाला, इस तरह से हम पीछे से बनाते चले जाएंगे। इस जूम में सबसे लास्ट में दिया है कैपिटल एम। तो कैपिटल एम का हाफ टर्न होने के बाद बनेगा डब्लू, और फिर ये ओ दिए हैं, ओ तो ओ ही रहेंगे, और जेड दिया है, जेड का जेड ही बन रहेगा हाफ टर्न होने के बाद। बस ये ध्यान रखना है आपको कि पहले वाला लास्ट में बनेगा, उल्टा हो जाते हैं सारे। तो जूम को तो जब हम हाफ रोटेट करेंगे तो वुज दिखाई देगा, तो ये तो सेम नहीं दिख रहा है। अब सेकंड वाले के साथ बात करते हैं। सेकंड में दिया है एम ओ डब्लू, माओ पढ़ सकते हैं इसको। तो लास्ट में इसमें क्या बना है, डब्लू। तो डब्लू का जब रोटेट होगा क्या बन जाएगा, वो एम। उसके बाद सेकंड लास्ट में क्या है, ओ। तो सेकंड नंबर पे ओ बनेगा। फिर एम दिया है तो एम का बन जाएगा डब्लू। तो बच्चों ये सेम ही रहा, देखो एम ओ डब्लू ओरिजिनल था, वही ये एम ओ डब्लू यहाँ पर रोटेट होने के बाद दिख रहा है। तो ये वर्ड जो है सेम रहेगा। तो इस तरह से आपको ये पाँचों के पाँचों चेक करने हैं, ठीक है ना। ये आपको खुद करना है। अब थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या कह रहा है कि इस बार उसने यहाँ पर हमको नंबर दे दिए हैं, है ना। नंबर के बारे में बात कर रहा है वो। गिव हाफ अ टर्न टू द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9। अब 0 to 9 तक हमें नंबर दे दिए हैं उसने, इनको चेक करना है हमें हाफ टर्न करने के बाद। तो 0 to 9 जब हम हाफ टर्न करेंगे तो 0 तो सेम दिखाई देगा, ओके जैसा है। 1 इस तरह से बनाते हैं, ये भी सेम रहेगा। बाकी 2 3 4 5 ये सब डिफरेंट होंगे, है ना। तो एक नंबर और बचता है 8, वो हमें हाफ टर्न होने के बाद सेम दिखाई देगा। फिर 3 डिजिट सेम आएंगी, बाकी डिफरेंट हो जाएंगे। 6 बच्चों हम इस तरह से बनाते हैं मैथ्स में, है ना। थोड़ा सा ऊपर का ये घूमता है इस तरह से। और 9 तो ये बना हुआ, ये लास्ट में क्वेश्चन में दिया है। तो केवल 0 1 और 8 ये 3 डिजिट हैं जो हाफ रोटेट होने के बाद सेम दिखाई देती हैं। अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, उसने डिजिट बना दिए हैं। 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर हमें वो चेक करने हैं जो हाफ टर्न होने के बाद सेम दिखाई देंगे, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर, अब हमें पता चला कि 0 सेम होता है 1 और 8।
तो इन्हीं से बनाएंगे हम 2 डिजिट नंबर भी, है ना। जैसे 1 और 8 2 डिजिट नंबर है, लेकिन जब हम इसको रोटेट करेंगे तो सबसे पहले 8 बनेगा और फिर 1 बनेगा, तो 81 ये तो सेम नहीं दिखाई देगा। तो हमें 2 डिजिट के वो नंबर बनाने हैं जो रोटेट होने के बाद सेम होते हैं। तो जैसे कि 11, है ना, 11 जो है रोटेट होने के बाद 11 ही रहेगा। तो 88 ये भी सेम रहेगा। तो इस तरह से नंबर आपको ढूंढने हैं। अब 3 डिजिट नंबर, अब 3 डिजिट नंबर भी इन्हीं डिजिट से बना सकते हैं, क्योंकि यही रोटेट होकर सेम दिखाई देती हैं। जैसे 888 हो जाएगा, इसको रोटेट करेंगे ये सेम रहेगा। 111 या 101 या 808, ये रोटेट होने के बाद सेम आएगा। तो इस तरह से आपको नंबर ढूंढते हैं 3 डिजिट के जो रोटेट होने के बाद सेम आएंगे। और डिजिट तो आपको मालूम ही है कौन कौन सी डिजिट सेम हो रही है रोटेट होने के बाद, तो ये आपको अब आप कर लोगे बच्चों, ठीक है ना। इसी तरह से 4 डिजिट नंबर चेक कर सकते हैं आप कि कौन कौन से नंबर जो हैं वो हाफ टर्न होने के बाद सेम दिखाई देंगे। तो डिजिट बनानी है हाफ टर्न होने के बाद देखना। और डिजिट किन से बनाओगे? 0, 1 और 8 से, क्योंकि यही रोटेट होने के बाद सेम दिखाई देता है। इन्हीं से आपको डिजिट बनानी है। जैसे 4 डिजिट का एक नंबर बताता हूँ मैं, 1 1 1 1, इसको रोटेट करेंगे सेम आएगा। या फिर 1 8 8 1, इसको रोटेट करेंगे तो ये रोटेट होने के बाद भी सेम ही नंबर बनेगा, 1 8 8 1 ही बनेगा। अब 8 की जगह पर हम 0 भी ले सकते हैं, दोनों जगह यहाँ 0 ले लीजिए तो भी सेम रहेगा। मतलब ये वाला 1 0 0 1, इस तरह से ये भी रोटेट होने के बाद सेम ही रहेगा। तो इस तरह से आपको नंबर इसमें लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। थैंक यू चिल्ड्रन।